नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज मैं मानसिक अभिरुचि का ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार पूछा ही गया है और ये बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं कि इधर से उधर, कुछ नहीं। आज का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन, पेपर से संबंधित पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सके यूपीएसआई में पूछा हो या यूपी पुलिस में पूछा हो, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई मेरे, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए प्लीज़ अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए और करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आपकी टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बड़ी कीमती है, ठीक है। और मेरे भाई आपसे एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि यार, अगर आपको सपोर्ट करना है तो प्लीज़ खुल के कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। आपके लिए कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि आखिर मेरा कितना है, कितना मैं कर सकता हूँ, मेरी कहाँ कमी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो भैया, ये आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं, ग्रुप में भेजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मानसिक दृढ़ता। क्या भैया? मानसिक दृढ़ता मतलब आप क्या सोच सकते हैं, यही है ना। आप क्या सोच सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक लंबा और शक्तिशाली आदमी आपके पास आता है और आपका नाम और ब्यौरा पूछता है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा इसके साथ। ठीक है, आपसे नाम पूछता है, आपका ब्यौरा पूछता है, तो इसका प्रतिक्रिया क्या, आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आंसर देखिए। पहला कह रहा है कि बुरा महसूस करेंगे और वहाँ से हट जाने का प्रयत्न करेंगे, तुरंत भाग खड़े होंगे, कि शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार होंगे। शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि भीतर से आप कांप रहे होंगे। तो भैया बिल्कुल नहीं, शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश में देख लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पहला विकल्प रहा आपका, अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करेंगे, अपने बॉस का मुकाबला करना, उस पर पक्षपात का आरोप लगाना, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना, अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगना। तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा भैया। तो अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा ही मांग लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। और इस बार का 17-18 फरवरी में ये आपका पूछा हुआ पुलिस का क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने इसमें भी डाल दिया है कि थोड़ा आप लोग भी जान जाइए कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा। आप गुंडों से कहते हैं कि वहाँ से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए, या फिर आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे, यही आपके लिए क्या है, बेटर है, विकल्प सही है। ठीक है ना। कभी भी देखिए, मानसिक अभिरुचि जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा, तो आप क्वेश्चन का
विकल्प जो है ना उसको पढ़ना ज़रूर है आपके लिए, सभी विकल्प पढ़िएगा। जो एकदम बिल्कुल 100% लगे कि नहीं यही सही होना चाहिए तो उसी को आंसर आप कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर पे। कह रहा है कि एक दिन सुबह जागने पर आप छाती में दर्द महसूस करते हैं तो आप क्या करेंगे। जैसे अचानक से आप जगे तो आपकी छाती में दर्द महसूस हो रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप क्या महसूस करेंगे भैया, तो डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे, इस बारे में किसी से बात करेंगे जो आपकी चिंता दूर कर सकता है, कुछ दिनों तक देखेंगे और तब निश्चय करेंगे, आवश्यक परीक्षणों के लिए जाएंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो भैया आपका प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि डॉक्टर से मिलने का निश्चय आप करेंगे, ठीक है, डॉक्टर से मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। कह रहा है कि पूछताछ के समय अपराधी अपशब्द का प्रयोग करता है, आप क्या करेंगे। मतलब किसी से आप पूछताछ कर रहे हैं और आपसे अपशब्द मतलब गाली गलौज जैसी बातें कर रहा है अपराधी, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए पहला शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे, अपराधी को अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए पीटेंगे, अपराधी को वापस अपशब्दों से संबोधित करेंगे, अपने सहयोगी से समस्या से निपटने के लिए कहेंगे। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए भैया, शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि अग्रेशन में आके बिल्कुल गुस्सा हो के मार उसकी वो घेर डाली चमड़ी है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। कानून को आपको हाथ में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आप काम करते हुए थक चुके हैं और आपके अधिकारी आपको और काम दे देते हैं तो आप क्या करेंगे। उन्हें और काम न देने के लिए कहेंगे, काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे, काम से इस्तीफा दे देंगे, किसी और पर काम को लादने का प्रयत्न करेंगे। तो भैया काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक दृढ़ता से क्या तात्पर्य है। जैसे कि हम लोगों का चैप्टर भी मानसिक दृढ़ता है, तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो उच्च मनोबल, अति आत्मविश्वास, संयमित मानसिकता के उपयुक्त सभी। भैया आपको मनोबल उच्च रहना चाहिए, ठीक है ना, उच्च मनोबल होना चाहिए, यही मानसिक दृढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो क्या करेंगे। अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो, परीक्षा में बैठना बंद कर देंगे, अपनी चिंताओं का दमन करने का प्रयत्न करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है। तो भैया बिल्कुल अगली बार प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना, हारेंगे थोड़ी है, फिर से प्रयास करेंगे और सब जो बीता हुआ है कुछ सीखने को मिलता है लेकिन उसे भूल जाएंगे। ये नहीं कि चिंता करके नहीं हुआ क्या करेंगे, नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं क्योंकि उनमें चरित्र बल व मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं होती, उनमें भी साहस, सामर्थ्य और बुद्धि पुरुषों से कम नहीं होती, वे पुरुषों से अधिक कर्तव्यनिष्ठ व संपूर्ण भावना से कार्य कर रही हैं, वे पुरुषों से अधिक सहनशील व संवेदनशील होती हैं। तो उनमें चरित्र बल और मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं होती, ये बात मानी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने तथा आत्मविश्वास को बढ़ाकर उचित कार्यवाही करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक भैया। तो मानसिक दृढ़ता, शारीरिक संतुलन, नैतिकता या आक्रामकता। तो मानसिक दृढ़ता, ठीक है ना, मानसिक दृढ़ता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है। चरित्रहीन बनने में, ओ माय गॉड, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में, सामान्य व्यवहार में, अपराधी को गिरफ्तार करने में। तो बिल्कुल आपका अपराधी को गिरफ्तार करने में मानसिक दृढ़ता बनाए रखना है आपको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें। निम्नलिखित में से मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? विलासी जीवन, कार्यता, कर्तव्य की अवहेलना, प्राणों का मोह। तो विलासी जीवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों अधिकतर पुलिसजन पुलिस सेवा में असंतुष्ट रहते हैं? ठीक है। तो साहसिक कार्यों के उत्पन्न थकान के कारण, सामाजिक लांछनों के कारण। तो यही है भैया, सामाजिक लांछनों के कारण ही, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको सब दिख रहा है, पहले आप वो क्वेश्चन रोक के स्किप करके उसे देखिए, पढ़िए उसे, क्या आंसर होगा इसका अपना लगा लीजिए, तब फिर मेरा सुनिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? किस तरह से योगदान दे सकते हैं भैया? तो भय और अपराध मुक्त वातावरण देखकर, भय और अपराध मुक्त वातावरण देखकर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एक पुलिस कर्मचारी ने मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की होनी चाहिए? एक पुलिस अधिकारी में किस तरह की मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए? तो भैया कभी भी वो हतोत्साहित न हो, जैसे कि महाराणा प्रताप थे, ठीक उसी प्रकार से उनसे सब कुछ छीन लिया गया फिर भी वो कभी टूटे ही नहीं। अगले दिन नई एनर्जी के साथ फिर से एक सेना का गठन करके लड़ते थे। उसी प्रकार से पुलिस को भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से चरित्र के विकास में क्या सहायक है? आपका चरित्र अच्छा रहे, आपका चरित्र विकास हो, इसके लिए क्या है? प्रबल इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? किन कमजोरी को दूर करना चाहिए भैया? तो आप देख लीजिएगा, दबाव के सामने झुक जाना। ये नहीं कि किसी के दबाव में आके आप मतलब अपना सब कुछ बदल दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हो गए हैं? कौन भैया? तो बिल्कुल आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनसीजी जिनके कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मकसद आप तो जानते ही हैं, क्योंकि मैं ये तीसरा चौथा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि मेरा मकसद एक ही है कि बस आप इसे कीजिए, अपने आप से कीजिए, स्वयं को जांचिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। यदि पुलिस अच्छा कार्य करे तो जनता से उसे क्या प्राप्त होगा? मैत्री, प्रेम, आदर, विश्वास। क्या प्राप्त होगा भैया? तो विश्वास प्राप्त होगा, ठीक है ना, कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं। किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करनी चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? तो आप आंसर बताइए आप लोग। तो लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस, गोली चलाना, यही उपाय है, ठीक। जीवन में सबसे जरूरी क्या है? जीवन में सबसे जरूरी क्या हो सकता है भैया? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन उसमें भी एक मानसिक दृढ़ता, मतलब आप प्रबल रहे, किसी रूढ़िवादी रहे, मतलब कहने का मतलब ही रहा कि आपका लक्ष्य जो है उसे पाने के लिए हमेशा आप तत्पर रहें, दृढ़ संकल्पित रहें। ये नहीं कि कल ये पढ़ लिए कल वो पढ़ लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। निम्न में से पुलिस के हर कार्य की आलोचना के दुष्परिणाम होते हैं तो उनका मनोबल गिरता है। अगर दुष्परिणाम हमेशा मिलता है उनका मनोबल गिर जाता है भैया, ठीक है। पुलिस अधिकारी का रूप गुंडों के प्रति कैसा होनी चाहिए? अब कोई गुंडा माफिया है तो उसके साथ कैसा होना चाहिए? तो किसी के साथ भैया निष्पक्षता के साथ कड़ा रुख, ठीक है ना, यही किसी का भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बेहतर तैराक होने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी होगी? तो शारीरिक मानसिक दृढ़ता ही होगी, ठीक है ना, नहीं कि मैं इसे तैर सकता हूँ। अब शारीरिक शक्ति से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि हम इतना पहलवान है तो ये कर लेंगे वो अपना, कुछ नहीं, आपके पास दृढ़ता होनी चाहिए। मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु क्या है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो
सकारात्मक सोच होगा, प्रभावी मस्तिष्क होगा, तनाव को समाप्त करना ही क्या है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है ना। मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है? मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है? आंतरिक गुणों में वृद्धि, धन का लाभ, दोस्तों की संख्या में कमी, नौकरी से हाथ धोना। कुछ नहीं भैया, हमेशा आप पॉजिटिव के साथ जाइए, आंतरिक गुणों में वृद्धि होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? आपको कब सबसे अधिक होती है? तो जब सांप्रदायिक दंगे हो जाएं तब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस कर्मी जो ईमानदार, आक्रामक एवं कर्तव्यनिष्ठ है के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या आती हैं? क्या आती हैं भैया? तो बिल्कुल जनता का पुलिस पर दोषारोपण, यही आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से एक पुलिस अधिकारी को किन बातों से बचना चाहिए? किन किन बातों से बचना चाहिए उसको देख लीजिए। तो आपको बचना है, किसी अपराधी अथवा व्यक्ति विशेष के साथ अधिक दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसे अपना मनोरंजन व्यक्तिगत रूप में न करके सामूहिक रूप से करना चाहिए। जहाँ दो पक्षों में विवाद हो, जाति धर्म के आधार पर किसी एक पक्ष का नहीं लेना चाहिए। उपयुक्त सभी ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा मेरे भाई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं पढ़ ले चुका हूँ कि नहीं, आपको मानसिक अभिरुचि का इस बार का 17 से 18 क्वेश्चन जो भी आएगा बिल्कुल आप फोड़ के आएंगे अगर मेरे वीडियो देखेंगे तब। मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की प्रवृत्ति है? किस प्रकार की प्रवृत्ति है मेरे भाई? तो प्राकृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, तो दोनों है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट जहाँ न समझ आए कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा। स्वयं वीडियो को स्किप करके रोक के आप देख ले सकते हैं, वीडियो को चला इधर उधर करके भी देख सकते हैं। कम से कम 1-2 बार वीडियो को देखिए। ठीक है ना। पूरा अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। ठीक है। आप बिल्कुल बेहतर करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सब साथियों को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।